बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आज हम मध्य प्रदेश के उस मामले की बात कर रहे हैं जो जुड़ा तो है आंगनवाड़ी के बच्चों से, लेकिन इस पर सियासत हो रही है। सीएम शिवराज सिंह आज आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए अनोखा अभियान शुरू कर चुके हैं, जिसमें सीएम खुद भोपाल की सड़कों पर हाथ ठेला लेकर उतरे और आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने और बाकी चीजें इकट्ठा की हैं। आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें देखकर आपको पता लगेगा कि आखिर किस तरह की ये पूरी कोशिश है। देखिए, लोगों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी इसमें निभाई है। उधर अभिनेता अक्षय कुमार, कवि कुमार विश्वास सहित कई लोगों ने भी पहल की तारीफ करते हुए अपनी भागीदारी निभाने की इच्छा जताई है। कांग्रेस इस पहल पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कल बच्चों को खिलौने बांटने के बाद आज फिर सड़कों पर वो उतरे और स्ट्रीट वेंडर्स और उनके बच्चों की हालत को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधा। इस सबसे अलग एमपी में कुपोषण आज भी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, जिसके लिए बहुत कुछ होना बाकी है। तो ऐसा लग रहा है कि आंगनबाड़ी के बच्चों की हालत को भूल एमपी में खिलौना बन गए हैं सियासी टूल। और इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो 5 तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बच्चों के लिए खिलौना लेने के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सीएम शिवराज खुद हाथ ठेला लेकर निकले। लेकिन कांग्रेस को यह रास नहीं आ रहा है और बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी ने जब कांग्रेस के उनसे सवाल किया गया कि कांग्रेस भी खिलौने इकट्ठा करके नए खिलौने लेकर आंगनवाड़ी के बच्चों को देने के लिए पहुंच गई आपसे एक दिन पहले, तो नरोत्तम मिश्रा तो यहां तक कहने से नहीं चूके कि ये खिलौने आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए हैं या राहुल गांधी के लिए। आइए सुनते हैं क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का। मंत्री जी ठेले से खिलौने इकट्ठा करेंगे और ये लोगों के यूज किए हुए अमीरों के वो गरीबों को बांटेंगे, ये उनका अपमान है। और ठेले पे आप जा रहे हो, पर ये ठेले वाले रोज इनके ठेले नगर निगम की बाफना मैडम उठा के ले जाती है और इनको बेरोजगार कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो 50 साल से ये ठेले पे कोई केले, कोई फल फूल, कोई सब्जी बेच रहा है। ये स्ट्रीट वेंडर हैं, इनको भी अपना पेट, अपने बच्चों का पेट पालने का अधिकार है। इनके बच्चे भी खिलौने खेल सकें, वो अधिकार दीजिए इनको। कुछ बच्चों के पास ढेर सारे खिलौने हैं और कुछ बच्चों के लिए सपने खिलौने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संवेदनशीलता का उदाहरण पहली बार नहीं दिया है। बेटी बचाओ अभियान चलाया उन्होंने और आपने देखा होगा उससे एक जो जनजागरण हुआ, तो जो लिंगानुपात गड़बड़ा गया था। आज ही खरगोन में बताया कि 1031 बेटी, मंदसौर में बताया कि 1021 बेटियां हो गई 1000 पे। ये परिणाम आते हैं सामने, जिसकी कल्पना ये विपक्षी क्या करेंगे। अब कांग्रेस को ये तय करना चाहिए पहले कि वो आंगनवाड़ी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है कि राहुल गांधी के लिए खिलौने इकट्ठे कर रही है। तो आइए देखते क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल है, नौनिहालों का भविष्य संवारने की तैयारी, निकल पड़ी मामा की गाड़ी। बच्चों के चेहरों पर खिलौने से आएगी मुस्कान, कुपोषण पर भी अब देना होगा ध्यान। कांग्रेस की कोशिश पर बीजेपी का निशाना, क्या राहुल के लिए इकट्ठा कर रहे हैं खिलौना। आंगनवाड़ी के बच्चों की हालत भूल, एमपी में खिलौने बने सियासी टूल। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता भूपेंद्र गुप्ता। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ हैं। नेहा जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और सामाजिक कार्यकर्ता एसआर आजाद जी को हमने बुलाया है। आजाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, कांग्रेस ऐसा लगता नहीं है कि बेवजह इस मामले को इतना सियासी तूल दे रही है। अगर एक अच्छी कोशिश कर रहे थे सीएम शिवराज और वो जन भागीदारी को जोड़ने के लिए हाथ ठेला लेकर निकल गए, तो उस पर इतना ज्यादा पॉलिटिकली एग्रेसिव होने की जरूरत आपको लगता है क्यों थी? मुख्यमंत्री जी ने जो है एक सूची जारी, शायद आप तक पहुंची नहीं, सूची बार जरूर पढ़ी मैंने आपके चैनल। क्या आज मध्य प्रदेश की जिस विभाग का बजट 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा है,
उस मध्य प्रदेश के उस विभाग की हैसियत इतनी हो गई कि वो पेंसिल, रबड़, कॉपी, कागज और जो है ड्रेस, जूते, मोजे ये दान में मांग रही है जनता से। क्या सरकार ये भी मुहैया नहीं करा सकती? 100 करोड़ रुपए का प्लेन खरीद सकती है सरकार अपने जो है सुख सुविधा के लिए, और बच्चों पर करोड़ 1.5 करोड़ के जो है खिलौने निछावर नहीं कर सकती। उसके लिए जो है मांगी लाल बनना पड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। 3,10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार उठाए बैठी है, और बच्चों पे खर्च करने के लिए तुम्हारे पास 1 करोड़ 2 करोड़ भी नहीं है। आज 95,000 आंगनबाड़ियां मध्य प्रदेश में हैं, उनमें से 60,000 आंगनबाड़ियां ऑलरेडी लोगों ने गोद ले ली हैं। मध्य प्रदेश सरकार के पास क्या काम है? ये जो है ये भिक्षाटन करना है, मांगी लाल जी बनना। ये मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है। एक दायित्वपूर्ण सरकार क्या इस तरह से काम करती है? ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। कांग्रेस पार्टी इसको अगर जो है इंगित करती है, इस चीज को सामने लाती है, तो ये जो चीज है ये राजनीति हो गई है, सियासत हो गई। आज मध्य प्रदेश में रोज 23 बच्चियों का अपहरण हो रहा है। 23 चिल्ड्रन इनका अपहरण हो रहा है, और जो है मध्य प्रदेश सरकार बैठी हुई है। रोज जो है कन्या पूजन करती है। ऐसे कन्या पूजन है कि 23 बच्चियां रोज मध्य प्रदेश में अपहृत हो रही हैं, और आप कन्या पूजन करके फोटो खिंचवा के आप जो है साफ खड़े हो गए। इस पर अगर कोई सवाल खड़े करता है तो वो सवाल जो है उनकी संवेदनाएं खड़ी हो जाती है, इस पर कुठाराघात हो जाता है। आज उन बच्चों से पूछिए जिनके लिए आप ये जो है खिलौने इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है, उनको पोषण आहार नहीं मिल रहा है। उनके पोषण आहार को खा गए, लूट लिया इन्होंने। ठीक, आपने ये जो बड़ा आरोप लगाया, नेहा जी के पास आता हूं इसी बड़े आरोप के साथ। नेहा जी देखिए, कहा जा रहा है कि खिलौने देना अच्छी बात है, संवेदनशीलता भी अच्छी बात है, लेकिन तब जब पूरे देश में 33 लाख कुपोषित बच्चे हों और उसमें से मध्य प्रदेश पे 10 लाख बच्चे हों, तब जब मध्य प्रदेश कुपोषण के मामले में देश में दूसरे नंबर पर हो, तब जब बच्चों के पास 6.5 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे अति कुपोषित हों, खाना ना हो, उस वक्त हम खिलौनों को लेकर सियासत करें, ये ठीक है क्या? हमारी प्राथमिकता तो खाना होना चाहिए, खिलौने भी अच्छी बात है। अभिलाष जी, ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका जवाब जो है कांग्रेस के प्रवक्ता को देने की आवश्यकता थी, क्योंकि सियासत करने का काम कांग्रेस कर रही है। और आज आप देश में कोई भी मुद्दा जनहित का उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी उसमें हमेशा परमानेंट पेसिमिस्टिक की भूमिका में रहती है। और ये जो है ये रेगुलर ऑफेंडर हो चुके हैं, इन्हें हर चीज में कुछ ना कुछ बुराई दिखती है। अगर आज मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम चलाई है जिसमें जो बच्चे हैं, अगर उनके पास जन भागीदारी से खिलौने आ सकते हैं, शिक्षा की सामग्री आ सकती है, खाद्य पदार्थ आ सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को इसमें आपत्ति क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी जन जागरूकता की पहल को आज इनिशिएट किया है, और आज पूरा देश इसको सराह रहा है। इसका कारण ये है कि सरकारें अपना काम करती हैं, सरकार किसी की भी हो, वो रेगुलर इस प्रकार की समस्याओं से जूझने के लिए और बाहर आने के लिए काम करती रहती है, पर जनता की भागीदारी, जन भागीदारी आवश्यक है। जिस तरीके से आपने नरोत्तम मिश्रा जी के बयान को दिखाया, ये बिल्कुल का एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है कि आज मंदसौर में जो है 1000 लड़कों पर 1020 लड़कियां हो चुकी हैं। लिंगानुपात में जो अंतर हुआ करता था, आज वो समाप्त हुआ है, क्योंकि यही वो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जब सांसद हुआ करते थे उस समय जो लाडली लक्ष्मी की इन्होंने पहल की थी, जिस तरीके से बेटियों का कन्या पूजन का ये जो मजाक उड़ा रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, आज वो उदाहरण के तौर पर विश्व भर में देखा जाता है, और इस योजना को विश्व ने अपनाया है। लाडलियों को एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, बेटियों को आज बोझ नहीं समझा जाता। अगर आज मुख्यमंत्री जी की पहल पर जनता बाहर निकल कर आती है, अपने बच्चों का जन्मदिन हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, अगर वो आंगनबाड़ी के बच्चों के साथ मनाते हैं, उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं, वहां के बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से होता है जनभागीदारी से, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस में आपत्ति क्या है। मुद्दे कई रहते हैं और उस पर अभियान चलाए जाते हैं, योजनाएं चलाई जाती है, सरकार अपनी ओर से प्रयास करती है, पर अच्छे प्रयास और अच्छे पहल की हमेशा सराहना की जानी चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं आजाद जी के पास। सर आजाद जी, मुझे बताइए कि सीएम शिवराज ने कहा कि जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, जन जागरूकता के लिए ये पहल की गई, और पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के दूसरे कई बड़े, अक्षय कुमार, देखिए कुमार विश्वास, इन लोगों ने तारीफ की और पूछा कि हम क्या मदद कर सकते हैं। तो क्या हमें इसे पॉजिटिव नोट पर ही लेना चाहिए, या फिर जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया गया उसे लेकर सियासत हो रही है, क्या लगना चाहिए कि इस तरह के काम
इतने ज़्यादा ढोल धमाकों के साथ ना करके आराम से कर दिए जाएं, फिर जागरूकता की दिक्कत होगी। तो कैसे इसको बैलेंस किया जा सकता था और कहाँ क्या कोई गलती हो रही है? आपको लगता नहीं सब ठीक है? नहीं, ठीक बात कह रहे हैं अभिलाष जी आप। हाँ, मुख्य सवाल यही है जो आपने खुद ही उसको उठाया है कि जो अपने राजनीतिक एजेंडे हैं लोग, वो अपनी जगह ठीक हैं, जैसे भी हैं, लेकिन जन भागीदारी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको कि हमें अंडरलाइन करना चाहिए। लेकिन मुख्य यह है कि इस पूरे जन भागीदारी या जन अभियान की शक्ल कैसी दी जानी चाहिए, तो उसके लिए तैयारी की जरूरत होनी चाहिए थी। और जो सामाजिक संगठन है प्रदेश में, उन सारे संगठनों के साथ में संवाद करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये वन टाइम प्रोग्राम नहीं है। लगातार जो है आंगनबाड़ियों को सशक्त बनाने का प्रश्न है। 50 साल होने वाले हैं, 2-3 साल के बाद ये 50 साल पुराना प्रोग्राम हो जाएगा। इतने समय में इसको जनता के द्वारा ओन कर लिया जाना चाहिए था, कम्युनिटाइजेशन इसका हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी हम जो है इस तरह के प्रोग्रामों के बारे में बात कर रहे हैं। जिस इलाके में आंगनबाड़ी है वहां के लोगों को उसको ओन करना चाहिए था। एक सवाल तो ये है मुख्य रूप से। लेकिन आज प्राथमिकता हमारी खिलौना से ज्यादा लोगों के पोषण का है। जो बच्चे हैं उन जो हमारे देश में सबसे ज्यादा कुपोषण है वो हमारे मध्य प्रदेश में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक ही NHFS की जो डेटा है उसमें ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है हर साल। तो हमें कुपोषण को एड्रेस करना हमारी प्राथमिकता है और वो होनी चाहिए, और उसके लिए अभियान व्यापक रूप से चलाया जाना चाहिए। खिलौने तो इकट्ठे हो सकते हैं, खिलौने आ जाएंगे, वो बड़ा इशू नहीं है, लेकिन बड़ा इशू कुपोषण है जिसके लिए हमें ध्यान देने की जरूरत है और उसमें सबको मिलके सहभागिता करने की जरूरत है। जो पहल है उस शक्ल में होती तो ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता और मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को हम पूरा कर रहे होते। तो मेरे इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बात है और इसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए जो वहां पर स्टॉल लगाने वाले लोग हैं या ठेला चला करके जीविकोपार्जन करने वाले लोग हैं जिनके साथ PC शर्मा जी ने आज प्रदर्शन भी किया, ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष का काम ही है कि समाज का ऐसा वंचित तबका जिस पर ध्यान नहीं है उसके हकों की लड़ाई लड़े। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो टाइमिंग सेट करती है वो उसके इंटेंशन को पॉलिटिकली ज्यादा दिखाती है। अब अगर किसी और दिन आप लोगों ने इन लोगों को लेकर प्रदर्शन किया होता तो शायद उसमें यह पुट ज्यादा होता कि आपको इनकी चिंता है। आज आप कर रहे हैं तो बीजेपी कह रही कि सिर्फ विरोध करने के लिए दिखावा कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि इस तरह की चीजों को आप सीधे सीधे कोर्ट में चले जाते हैं बीजेपी के, और बीजेपी के कोर्ट में जाके जब खेलते हैं तो फिर उसमें आपके अच्छे कामों पर भी सियासत का ठप्पा लग जाता है। कैसे आप देखते हैं सर? पहली चीज तो मैं आपसे निवेदन करूंगा जी कि आप इसे खेल की तरह देखना बंद कर दें कि हम उनके ग्राउंड में खेल रहे हैं कि वो हमारे ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल आजाद जी ने उठाया वो ये है कि क्या आप कहीं पर भी कुपोषण को एड्रेस कर रहे हैं? आज 17 साल की ये सरकार है, एक दिन की सरकार नहीं है। 17 साल में अगर आप जो है इस कुपोषण के इशू को एड्रेस नहीं कर पाए हैं तो इससे ज्यादा नाकारा और इससे ज्यादा लाचार और इससे ज्यादा जो है बंधक सरकार कौन सी हो सकती है? जो जिले थे आज से जब इन्होंने सरकार टेक ओवर की थी मांगीलाल जी मामा ने, तब इस सरकार के पास आप पता कर लें कि कुपोषण के शिकार कितने जिले थे और आज शिकार कितने जिले हैं। आज तो भोपाल की राजधानी में कुपोषित बच्चे हैं। ये आपका डिलीवरी सिस्टम है, ये आपने डिलीवर किया है। आपको बजट का अंदाजा है कि इस विभाग का बजट कितना है? 4000 करोड़ से ज्यादा का बजट है जी। और 4000 करोड़ में सरकार की हैसियत ये नहीं है कि 1-1.5 करोड़ के खिलौने बच्चों को दे सके, कॉपी किताब दे सके, पेंसिल रबड़ दे सके, मोजे दे सके, बस्ता दे सके स्कूल का। आज ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड तक मांगे सरकार ने दान में भीख में। ये स्थिति सरकार की है। 3,10,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा आपने किस काम के लिए उठाया है? ये ठेला चलाने के लिए या जनता को डिलीवर करने के लिए? इस सवाल को समझना और इस सवाल को इस टाइमिंग पर मत जाइए। कांग्रेस के नंबर कटेंगे या बीजेपी के नंबर बढ़ेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि समाज की संरचना कैसे बचेगी, उसकी फैब्रिक पर हम जो हमले हो रहे हैं उसे हम कैसे बचाएंगे और उसको हम कैसे करेंगे। ये तो बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक चीजें हैं कि आपने जो है जुलूस निकाला, ढम 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 करके ढोल बजा लिए, आपकी बड़ी वाहवाही हो गई, आप खुश हो गए। ये कॉस्मेटिक जो चेंजेस हैं ये दुनिया में बदलाव नहीं लाते हैं। बदलाव लाने के लिए आपको जड़ पर जाना पड़ेगा। आज 2 महीने बाद जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भूख हड़ताल से उठे हैं। ठीक 4-5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई इस सरकार की। पानी तक नहीं दिया इन्होंने जब वो धरने पर बैठे थे। ये सरकार है
2 महीने 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी, उनका मानदेय नहीं दिया। ये हमारी सरकार है और आप कह रहे हैं कि हमें साहब जो है टीवी दे दो, आप हमें जो है ये एलईडी दे दो, दान में दे दो। ये कर रही है सरकार। उसमें कहीं कुपोषण का एक मुद्दा हो तो पोषण दे दो। ठीक है सर। पूछो इनसे कि ये जो 16 आइटम की सूची जो जारी की है सरकार ने इस मांगीलाल जी के चक्कर में, उसमें जरा आप पोषण का आइटम तो बताइए कौन सा है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश सरकार, इस पर अगर कांग्रेस सवाल खड़े करती है तो हमारी टाइमिंग गलत है। हम उनके ग्राउंड में जाके खेल रहे हैं। ये जो परसेप्शन बनाने की, ये धारणा बनाने की जो चेष्टा है, ये उचित नहीं है। आज समाज का सवाल है कि हम इस समाज को कैसे बचाएं, हम उन लोगों को, नौनिहालों को कैसे बचाएं जो कल के हमारे नागरिक बनने वाले, जिनके हाथ में देश जाने वाला है। ठीक है। हम इन कुपोषित बच्चों के हाथ में देश देंगे और सरकार केवल जो है ढोल बजाती रहेगी और एक हेडलाइन न्यूज बना के जो है अपना ढोल पीटती रहेगी। ठीक है, ये केवल सरकार का इतना ही दायित्व है। ठीक है भूपेंद्र जी, आपके सवाल लेता हूं। नेहा जी, बहुत सीधे तौर पर देखिए, भूपेंद्र जी पूछना चाह रहे हैं कि अगर मांगना ही था तो खाना भोजन मांग लेते ताकि कुपोषण मिट जाता, और गाड़ी या बच्चों के खिलौने गाड़ी लेकर मांगना, बोर्ड मांगना, कॉपी मांगना, किताब मांगना, जब 4000 करोड़ का बजट है तो प्राथमिकताएं क्या हैं, प्रायोरिटीज जो हैं वो सेट होनी चाहिए। और अगर एक मिनट नेहा जी, अगर लिंगानुपात घटाने का श्रेय बीजेपी सरकार को जाता है तो क्या आप उसी दिल से स्वीकार करती हैं कि कुपोषण नहीं घटा पाने का श्रेय भी, उसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी सरकार को जाती है 15-17 सालों की? अभिलाष जी देखिए, जो कांग्रेस जो ढोल पीट रही है उसकी पोल खोलने की आवश्यकता है जी। आप याद करिए 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार आई थी, आपके साथ मैं डिबेट में थी और मुझे जहां तक याद आ रहा है भूपेंद्र गुप्ता जी भी थे, और 3-4 महीने की सरकार इन्होंने आते ही इतना भ्रष्टाचार फैलाया था कि इन आंगनबाड़ी के बच्चों का पैसा खा गए थे, गर्भवती महिलाओं के पैसा खा गए थे ये लोग, और वो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट उस समय लगातार वायरल होकर हम सबके समक्ष आई थी। नंबर 2, अगर भूपेंद्र गुप्ता जी यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें और बता दें कि पूरे प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, तो मैं चुनौती से के साथ कह सकती हूँ कि इनके पास उन केंद्र की संख्या तक नहीं होगी। नंबर 3, भूपेंद्र गुप्ता जी का यहाँ पर भूपेंद्र जी भी कुछ कह रहे हैं, जरा ध्यान रखें जी। किस योजना में पैसे काटे हो, किसका पैसा हमने लूटा, नाम बताइए उस योजना का। उस योजना का नाम बताइए। आपको अगर जरा भी लग जाए तो, लोकलाज में जरा भी विश्वास करती तो नाम बताइए, नाम बताइए उस योजना का, और कितने पैसे खाए बताइए। आपकी सरकार है, जांच क्यों नहीं कर रहे उसकी? एक मिनट सर, जांच क्यों नहीं कर रही तुम्हारी सरकार? ठीक है, बताइए आप। भूपेंद्र जी, आप जो है आरोप लगाएंगी, आप जो है बदनामी करेंगी, ये आपको सिखाया जाता है, ये आपको सिखाया जाता है। भूपेंद्र जी एक मिनट, बताइए, आप नाम बताइए किस योजना में पैसे। भूपेंद्र जी मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, भूपेंद्र जी मैं आपका सवाल ले रहा हूँ। ठीक है सर, सरकार ने जांच क्यों नहीं? एक मिनट भूपेंद्र जी मैं आपका सवाल ले रहा हूँ, भूपेंद्र जी मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। एक बार नेहा जी अपनी बात पूरी कर ले, फिर आपका सवाल ले रहा हूँ। मेरा सवाल भूपेंद्र गुप्ता जी से ये है कि कम से कम प्रदेश भर में कितनी आंगनबाड़ियां, उसकी संख्या बता दें। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, चुनौती के साथ बताता हूँ, आपको नहीं पता होगी, इन्हें संख्या पता होगी। अभी हम बता देंगे, आपको नहीं मालूम, आपको नहीं पता, हमें पता है, हमें पता है भाई, हमें पता है, हमने पहले बोल दिए संख्या, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप रट कर आई हैं। ठीक है भूपेंद्र जी, आप रट कर आई हैं, आपको नहीं पता। भूपेंद्र जी एक मिनट, आपके सवाल ले रहे हैं ना सर, आपके सवाल ले रहे हैं। एक बार नेहा जी अपनी बात कर सवाल का जवाब। हाँ मैं आपके सवाल लेता हूँ, एक बार जवाब दे दें, वो आपका सवाल का जवाब ले लीजिए, आप नाम पूछ लीजिए उस योजना का जिसमें हम लोगों ने पैसे खाए हैं, खिलौने के और इनकी सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है, बता दें। ठीक है अभिलाष जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इनसे, पैसा मैडम नाम तो बता दो योजना का। भूपेंद्र जी एक मिनट के पैसे खा गए। भूपेंद्र जी एक मिनट सर, भूपेंद्र जी एक मिनट सर, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ भूपेंद्र जी, प्लीज। और यहाँ पर बैठ क्या नाम बताइए। ना एक मिनट जी, नेहा जी बोलिए। देखिए अभिलाष जी, अगर आप मैं आपको चारों संभाग का बताऊंगी किस तरीके से जनभागीदारी लोगों ने अपनाई है, पर आप कटनी मात्र का उदाहरण देखिए। 1712 केंद्र की जिम्मेदारी जो है 350 जनप्रतिनिधियों ने ली है, 613 शासकीय सेवकों ने इसकी जिम्मेदारी ली है, 172 जो है वो अशासकीय सेवक हैं जिसने आंगनबाड़ी को गोद लेने का काम किया है, और उसी प्रकार से 215 जो है जिले के कलेक्टर लोगों ने जिम्मेदारी लेने का काम किया है। केंद्र में बच्चों को तो दूध उपलब्ध कराया जाएगा, ऐसे कई सारे किसान सामने निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं है किसानों ने गेहूं को किस तरीके से आंगनबाड़ियों को देकर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे लोग सामने आए हैं। ऐसे बहुत सारे पब्लिक में से लोग निकल कर आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम हर महीने जो गोद दे रहे हैं
की सामग्री से लेकर स्टेशनरी से लेकर व्हाइट बोर्ड जिसका ये मजाक उड़ा रहे थे भूपेंद्र गुप्ता जी, उनकी सामग्री वो वहां पर उपलब्ध रेगुलर बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ राशन से लेकर पौष्टिक आहार से लेकर पोषण अभियान से लेकर सारी चीजें सम्मिलित की गई हैं, पर कांग्रेस को किसी भी अच्छे अभियान से जुड़ना नहीं होता। और एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो 75वां अमृत महोत्सव मना रही है, उसमें महिला मोर्चा विशेष तौर पर प्रत्येक आंगनवाड़ी में गया है प्रदेश की, और ये हमने इस पर बैठ के डिबेट भी की है। मैं स्वयं 4 से 6 आंगनवाड़ियों में गई हूँ जहाँ पर बच्चों को हमने गोद लेने का काम किया है, और उनके पौष्टिक आहार से नेहा जी अच्छी बात है, जिम्मेदारी नेहा जी अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। बीजेपी का संगठन भी, समाज भी आगे आ रहा है, लेकिन इतनी कोशिश, सरकार भी संवेदनशील, समाज भी देखिए अपनी, कहते हैं ना कि जितनी उनकी लोगों की आर्थिक स्थिति उस हिसाब से कर रहा है, और बीजेपी का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी लगा है, फिर मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक क्यों है, ये मुझे बताइए ना, क्यों है मध्य प्रदेश के माथे पर? लगातार देखिए, अगर लगातार किसी की स्थिति को सुधारने के लिए अभियान चलाए जाते हैं तो उसमें ये परमानेंट पेसिमिस्टिक लोग, जिन्हें संख्या तक नहीं पता कि प्रदेश में कितने आंगनबाड़ी हैं, वो यहाँ पर बैठकर ज्ञान देते हैं। ठीक है, आज एक अपील नेहा जी, लेकिन एक बात बताइए, जो गंभीर आरोप आपने कांग्रेस पर लगाया, क्या उस पूरे मामले पर जांच की बीजेपी सरकार ने? किस योजना के भ्रष्टाचार की आपने बात कही थी? भ्रष्टाचार के जो जांच थी, आप देखिए उसका पैसा ईडी के छापों में निकला था, और ये उसी समय की बात है जब इसके कनेक्शन दिल्ली सोनिया गांधी के कार्यालय तक निकल कर आए थे। ये ऐसी बात नहीं, कुछ नया खुलासा मैंने, चलिए ठीक है, ये बहुत ज्यादा पर्सनल होता जा रहा मामला। एसआर आजाद जी, मुझे आप ये बताइए सर, क्या आपको लगता है बीजेपी और कांग्रेस, आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं भूपेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं बस। एसआर जी, मुझे ये बताइए सर, क्या आपको लगता है कि ये वक्त आ गया है जब समाज भी जुड़ा है, कांग्रेस भी जुड़ी है, बीजेपी भी जुड़ी है, सरकार भी जुड़ी है, उसके बाद कम से कम रिजल्ट अब दिखने चाहिए कुपोषण के मामले में, मध्य प्रदेश के माथे पर जो कलंक है वो मिटना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हम राजनीतिक रूप से सोचते हैं उसको जमीन पर ले जाने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए, जो उसके लिए बजट की जरूरत है, वो मुझे लगता है नाकाफी है। दो मुद्दे जो है हमारे मध्य प्रदेश के लिए खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो बच्चों का कुपोषण है, और दूसरा जो महिलाओं में एनीमिया का जो प्रश्न है, वो मध्य प्रदेश में बहुत नंबर है। नंबर का जहाँ तक बात है वो आगे डिस्कस किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरी हमारी प्रक्रिया है उसका दोष है, और उसको कैसे हम, अगर हम दोनों ही राजनीतिक पार्टी अगर इस बारे में चिंतित हैं और चाहते हैं कि ये चीजें हमारे प्रदेश के लिए कैसे खत्म हो, ठीक है, तो हमको इस बारे में एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप से हट करके एक संयुक्त रूप से इस बारे में काम करना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चों का कुपोषण खत्म होगा, तो आने वाले समय में वो एक बहुत ही मजबूत ढंग से चीजों को आगे ले जा सकते हैं। और महिलाएं अगर उनके अंदर एनीमिया खत्म होगा तो जो आने वाली प्रोजनी है वो भी ज्यादा अच्छे से आगे बन पाएगी। भूपेंद्र जी प्लीज 20 सेकंड में सर, 20 सेकंड है मेरे पास सर। तो ये मुख्य बात है। तो ये दो मुद्दों पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अभी भाजपा की मोहतरमा जी ने जो है अभी संख्या बताई है आंगनबाड़ियों की। कल इनके डायरेक्टर साहब ने अपना बयान रिलीज किया, उसको ये ढंग से पढ़ नहीं पाई हैं। आप उस संख्या को जरूर वेरीफाई कर लीजिए तो इनकी विद्वता की पोल खुल जाएगी उसमें। ठीक है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। मैंने तो पढ़ी हुई, मुझे संख्या भी मालूम है, कितनी जो है आंगनबाड़ियां गोद ली जा चुकी हैं वो भी मुझे मालूम है। सवाल मेरा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आज कलेक्टर गोद ले रहे हैं, तहसीलदार एसडीएम गोद ले रहे हैं, तो ये प्रशासनिक हेड के रूप में क्या उस आंगनबाड़ी की रक्षा नहीं कर सकते? क्या आज जो है अगर सरकार जो है ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड मांग रही है तो इन 95,000 आंगनबाड़ियों में क्या ब्लैक बोर्ड भी नहीं है? क्या जो है वहाँ पर व्हाइट बोर्ड भी नहीं है? क्या वहाँ पर पेन, कागज, पेंसिल भी नहीं है जो सरकार को जो है ठेला लगा के भिक्षा मांगनी पड़ रही है? ये सवाल महत्वपूर्ण है। 17 साल फिर आपने क्या किया? ठीक है सर, उस डिलीवरी सिस्टम की चर्चा मत करिए, उसकी चर्चा करेंगे तो आज देश सुधारी हो जाएंगे। ठीक है, आप 17 साल से क्या कर रहे हैं? ठीक है सर, ओके सर, कागज सर ठीक है, आपके पास जूते मोजे, ठीक है, गॉट द पॉइंट भूपेंद्र सर। गणवेश की व्यवस्था है, भूपेंद्र जी प्लीज, हाँ भूपेंद्र जी प्लीज, भूपेंद्र जी प्लीज, गणवेश ठीक है बच्चों के पास, ठीक है भूपेंद्र जी प्लीज, इसका जवाब नहीं है आपके ठीक है। नेहा जी अंतिम 10 सेकंड में कोई जवाब देना चाहेंगे? समय मेरा ओवर हो चुका है। नहीं, देखिए मैं तो भूपेंद्र जी से कहूंगी कि ये जो कांग्रेस पार्टी और इनके नेताओं की शिक्षा है कि परमानेंट पेसिमिस्टिक बने रहे, अच्छे अभियानों पर भी साथ न दे, जनता इसको देखती है। पर अति प्रसन्नता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और जनता के बीच में जन अभियान चलाया है, जिसको जनता भी सराह रही है और जनता सराहने के साथ सहभागी भी बन रही है। और यही कारण है कि 77,000 लोग बाहर निकल कर आए, उन्होंने आंगनबाड़ियों
को गोद लेने का काम किया ठीक है नेहा जी। और लगातार जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। जनता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ना सरकार की कोशिश होनी चाहिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कोशिश कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि उन्हें समर्थन मिल रहा है, पूरे देश से मिल रहा है, सिने कलाकारों से मिल रहा है, साहित्यकारों से मिल रहा है, आम जनता से मिल रहा है, गांव के शहर के हर आदमी से मिल रहा है। लेकिन हमारी चिंता जो है वो कुपोषण को लेकर है। उसके आंकड़ों में भी कमी आनी जरूरी है। अगर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बन रहा है तो हमारे नौनिहाल भूखे और कुपोषित नहीं रह सकते। हम यही चाहते हैं कि हमारा वर्तमान बच्चे अगर खेल रहे हैं खिलौनों से तो चेहरे पर मुस्कान आएगी। उन्हें खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है और स्वस्थ रखना हमारा धर्म है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी, नेहा बग्गा जी, एसआर आजाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।